अब क्या बताते हैं कि जब तुम्हारा समय पूरा होगा मनुष्य जीवन, अब यम के दूत आपको लेने के लिए आएंगे। आप चाहे शिव के पुजारी हो, चाहे विष्णु के, चाहे माता दुर्गा और किसी के भी, चाहे ब्रह्म के और चाहे पर ब्रह्म के, आपको कोई नहीं रोक सकता। उस समय आपको जाना ही पड़ेगा। और यदि आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाओगे, परमात्मा उसको भगा देगा, छोड़ो अब ये मेरा बच्चा है, तुम इसमें कुछ नहीं मांगते। एक आपने बहुत से भक्तों के अनुभव सुने हैं, जब यम के दूत आते हैं, एक भक्त कह रहा था जी मैं स्वप्न सोच रहा था रात में मेरी मृत्यु होगी, दो मैंने दिखाई दिए काले काले से, वो कहने लगे आजा मेरे साथ और हमारे साथ चल। मैं उनके साथ चल पड़ा। भाई क्या बात है, चलो कहाँ चलेंगे। बहुत ऊंचे ले गए मेरे को। मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो? कि धर्मराज के पास ले जाएंगे तुझे। और फिर क्या करोगे? फिर जैसा उनका आदेश होगा वैसा करेंगे। नरक में डालना होगा नरक में डाल देंगे, और गधा कुत्ता बनाना होगा तो वहाँ बेच देंगे। तो उसने सोचा मैं मर गया क्या? कहने लगा हाँ मर लिया तो भी मैंने तो नाम ले रखा है, मैं तो कबीर साहब का शिष्य हूँ। गुरुजी हमें बताते रहते हैं कि काल के दूत तुम ले जा नहीं सकते, तुम कैसे लाए मेरे को? मैं नहीं जाता। कहने मैं वहीं खड़ा हो गया और निकट जा लिए थे धर्मराज के दरबार के बाहर खड़े। ने बोला ना जाओ अंदर। उन गेला मैं गुट्टम गुट्टा झगड़ा होगा दोनों के साथ। तो उसने एक कहने लगा भाई पहले पूछता फाइनल कर ले कि हम इसके खाम का खस्से जावे, एक बार जा वेरीफाई करके आ तू। वो उसके मेरे पास एक रह गया, एक अंदर गया और उसने जाकर पूछा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को लाए हैं जैसा आपका आदेश हुआ था। और वो कहता मैं तो नाम ले रखा है। और कबीर भगवान से परमात्मा का कहते वो बैठा था दाढ़ी सी वाला बड़ा सा आदमी, न दिखा बोला मेरे को झांकी में गए। उसने उठा के देखी भाई घनी उलट सुलट करके ने बोला कित ले आए ना, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ के आओ इसको तो वापस। तो वहीं से पटक दिया वापस, इतना उच्च पटक दिया बेरहम होने जैसे। और मेरी घी बंदरी वापस आ एकदम उठा तो काफ़ी देर तक मेरा शरीर शिथिल था, हिल टुल नहीं रहा था, पसीना शरीर मारा। तब यदि ये घटना ना घटती और मैं ठीक ठाक उठ ले जाता तो शायद मैं इसको केवल स्वप्न मानकर भूल जाता। अब उसके बाद मेरी और ज़्यादा लगन बन गई भगवान में। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नो, जा सतगुरु का शरणा लीज जो मेट जम तलबाणे नु। जो जम का तलबाना यानी जो आदेश आता उसको कैंसिल कर दे, भाग जाओ, ये मेरा भक्त है, मेरी मर्जी से ये यहाँ से जाएगा। कहते हैं ऐसे सतगुरु की शरणा लो। उस परमात्मा की कृपा से ये दास रामपाल दास के पास वो मंत्र वो शक्ति है भगवान की दी हुई। अब आगे क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। एक भक्त कह रहा था जी अभी मुझे अब दास तो पता नहीं कितने भक्तों से मिलता है, उनकी प्रार्थना होती है। दास तो एक नौकर है, पीएन है उस परम पिता का, कबीर भगवान का। आपकी अर्जी आती है, दास का काम उसकी मेज पर रख देना है। किसकी सुनाई होती है किसकी ना होती है वो जाने। एक भक्त ने कहा जी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, अमेरिका का वीज़ा चाहता हूँ, और बन नहीं रहा, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए। मैंने कहा बेटा विश्वास करेगा तो यहीं तरफ अमेरिका बना देंगे। तो उसका काम बनया नहीं, इसलिए या जैसा भी वो रह गया नहीं गया। अब 2 महीने पहले वो कह रहा था जी जो आपने वचन बोले थे आज मेरा यही अमेरिका बन गया, सारे सुख हो गए। और जो प्लाट था एक वो
किसी ने दबा रखा था वो भी मिल गया, काफ़ी कीमती था। तो यहाँ परमात्मा गरीबदास जी कह रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। सारे सुख देगा तुम्हें, मोक्ष देगा। मैं तो दे दी है बाल में गूंगे नु, मैं तो दे दिए बाल में गूंगे नु। जा बालम दी मैं बल बल जावा, जो दान लगावे ऊंगे नु। छाड़ा मूल फूल क्या तोड़े, कहाँ चढ़ावे सूंगे नु। दूध गऊ दा बच्चा पी गया, फिर क्या कढ़ावे चूंगे नु। या तन देही विनस जात है, बहुर आनियो भूंगे नु। या तन देही हाथ न आवे, कहाँ करेगा रूंगे नु। नग नारायण भूल रहा है, कहा परखे मोती मूंगे नु। गरीब दास यों साखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नु। अब ये बिल्कुल हरियाणवी लैंग्वेज में ये शब्द है गरीबदास जी का कि मैं तो दे दी बालम गूंगे नु। यानी इसको जब सही मतलब की बात होती है तो ये साथ नहीं देता, वो बकवास करें जाएगा, बटपट बोलें जा और मंत्र करें तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने लग जाएगा। इस मन के बारे में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि जा बालम दी बल बल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नु। यानी उस जब आपका मन इतना सद जाएगा, सीधा हो जाएगा कि संसारिक झंझटों को और अनुपासना को छोड़कर और परमात्मा की तरफ, यानी ऊंगे को, इंगे और ऊंगे, इधर उधर, इधर यहाँ काल के लोक में, अरूंगे ने उधर को सतलोक में, उस मन की मैं बलिहारी जाऊं जो उस परमात्मा की तरफ ऊंगे को ध्यान लगाता है। और गरीब दास यों साखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नु। ढूंगे माने गहरा बीज ना बोने वाला, यानी ऊपरले मनते जो भक्ति करता है वह कामयाब नहीं होगी जब तक हृदय में कसक बना के और सच्चे दिल पे भक्ति नहीं करोगे। तो वो तुम जो गहरा बीज बो रहे हैं उनका बीज अच्छा उगता है, और जो ऊपरे डाला वो बीज सूख जाता है, वो नष्ट हो जाता है।